एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है ये मामला। हत्या की जांच की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी ने ये जनहित याचिका दाखिल की और साथ ही विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में अभी तक 183 एनकाउंटर्स का जिक्र करते हुए ये डिमांड की है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में निष्पक्ष जांच इन सभी एनकाउंटर्स का होना चाहिए। और साथ ही पुलिस सुरक्षा के बीच जिस तरह से अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया, इस पूरे मसले की जांच की डिमांड की है उन्होंने याचिका दाखिल कर। विशाल तिवारी नाम है उस वकील का जिन्होंने ये याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और साथ ही ये मांग रखी गई है याचिका के जरिए कि अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या हुई है वो भी पुलिस की मौजूदगी में, इस पूरे मसले की उन्होंने जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, कौन है हत्या के पीछे, ये बात साफ साफ आनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इसी मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं वकील विशाल तिवारी, जिन्होंने डिमांड की है कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक टीम बनाई जाए और वो टीम ही जांच करे कि अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे की वजह क्या है और हत्या करने वाला, कराने वाला कौन है, क्या संबंध है अतीक से। तो वकील विशाल तिवारी आपको बता दें, सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, बताएं ये वकील विशाल तिवारी माफ कीजिएगा, कौन है जिन्होंने याचिका दाखिल की है और इनकी क्या मांग है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विशाल तिवारी। इनकी तरफ से कई जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं और इसीलिए ये कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरह अतीक और अशरफ को फिलहाल भी सरेआम गोलीबारी की गई है, उसकी जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। क्योंकि साफ तौर से कई लोगों ने न्यायालय की तरफ को लेकर और कहीं ना कहीं जुडिशरी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले, लेकिन उससे ही पहले ही मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया। वो जनहित याचिका के रूप में दाखिल हुई है। हालांकि जो याचिका दाखिल की गई है उसमें विशाल तिवारी की तरफ से ये मांग की गई है कि जो फिलहाल अतीक और अशरफ की हत्या हुई है उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज की निगरानी में एक कमेटी का गठन करे और वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो जो इस पूरे मामले की निगरानी करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक जो 183 एनकाउंटर हुए हैं उसकी भी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी और एक एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई है। क्या इसमें कोई आशंका भी जाहिर की गई है सुशील? जी देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिका दाखिल की गई है उसमें ये माना जा सकता है कि कल इस याचिका से जुड़े वकील सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। क्योंकि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुका है तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट जरूर इंटरवीन करेगा। क्योंकि अतीक और अशरफ की मौत के मामले में जांच का जो पहलू है वो कहीं ना कहीं अब आगे जरूर बढ़ेगा। लेकिन इससे पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक राष्ट्रीय एक आयोग का गठन कर दिया गया है जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगर ये याचिका मंजूर होती है तो क्या कुछ चीजें कही जाती है देश की सबसे बड़ी अदालत में, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है सुशील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, वकील विशाल तिवारी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और उस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज